भरत चरित्र। भरत जी का श्री राम जी को लौटाने के लिए बन जाना। प्रातःकाल राज प्रासाद के आंगन में सारा नगर उमड़ आया। सभी को आशा बन गई कि राम सीता आज अयोध्या वापस आएंगे। भरत जी ने कहा कि जो भी साथ चलना चाहता है वो आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ जी और अरुंधति भी रथ में विराजमान हुए। अब तो कैकेयी के सिर से भी कलि का भूत उतर चुका था और वो राम के दर्शन के लिए आतुर हो गई थी। भरत के लिए स्वर्ण रथ तैयार किया गया, किंतु वे उसमें बैठना नहीं चाहते थे। तो लोग कहने लगे कि यदि आप रथ पर सवार नहीं होंगे तो हम भी पैदल ही चलेंगे। माता कौशल्या ने भरत को समझाया कि यदि तू रथ पर सवार नहीं होगा तो अयोध्या की सारी प्रजा को कष्ट होगा। कौशल्या की आज्ञा से वे रथ पर सवार हुए। भरत जी आदि श्रृंगबेरपुर के निकट आए तो गुहक को सेवकों ने समाचार दिया कि भरत जी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ आ रहे हैं। गुहक ने सोचा, भरत सेना के साथ राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सेना को भी क्यों साथ लाए हैं। गुहक ने भील सेना को आज्ञा दी कि किसी को भी इस पार आने न दिया जाए। एक वृद्ध भील ने गुहक से कहा कि भरत शायद रामचंद्र जी को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुहक ने सोचा, यह भी संभावित है, जल्दी से झगड़ा करना ठीक नहीं है। वे अपने मंत्री के साथ भरत से मिलने आए। सबसे आगे महर्षि वशिष्ठ जी का रथ था। गुहक ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने भरत से कहा कि भरत, राम का अंतरंग सेवक गुहक तुमसे मिलने आया है। भरत की दृष्टि निर्गुण है। उनको प्रसन्नता हुई कि बड़े भाई का सेवक मिलने के लिए आया है। भरत के मनोभाव की परीक्षा के लिए राजा गुहक अपने सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार की भोजन सामग्री लेकर आए हैं। कंदमूल सात्विक भोजन है, मिष्ठान राजसिक भोजन है और मांस मदिरा तामसिक। इन तीनों में से जिस पर भरत की दृष्टि सबसे पहले आकृष्ट होगी वही भाव भरत के मन में है, ऐसा समझूंगा। किंतु देखिए तो भरत ने इन तीनों में से एक पर भी दृष्टि नहीं डाली, क्योंकि वे तो निर्गुण हैं। मनुष्य के मन की परीक्षा आहार विहार से हो सकती है। भरत के मुख से तो बस राम राम उच्चारित हो रहा था। गुहक को विश्वास हो गया कि भरत ही लड़ने नहीं, मिलने के लिए ही जा रहे हैं। राजा गुहक ने भीलों को आज्ञा दी कि अयोध्या की प्रजा का भली भांति स्वागत करो। भील लोग तरह तरह के फल और कंदमूल ले आए और स्वागत किया। भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम करते हुए कहा, माता, आज कुछ मांग रहा हूं। जोरी पानी बर मांगुए हो, सिया राम पद सहज सुने हो। मेरी यही भावना है, मुझे यही वरदान दो, मुझे रामचरण प्रेम का दान दो। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने ध्वनित किया, तुम चिंता न करो, सभी का कल्याण होगा। गुहक ने भरत को वो अशोक वृक्ष दिखाया जिसकी छाया में श्री राम ने विश्राम किया था। भरत ने उस वृक्ष को भी प्रणाम किया। श्री राम की दर्भ की सेज देखकर तो उनका हृदय भर आया। मेरी भाभी को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, कि इन सभी कष्टों का कारण मैं ही तो हूँ। सारी रात सभी ने वहां विश्राम किया। प्रभात हुआ तो भरत जी कहने लगे कि इस स्थान से रामचंद्र जी पैदल ही आगे बढ़े थे, अतः मैं भी पैदल ही चलूंगा। सभी के रथ आगे ले चलो। आगे आगे सभी रथ चलने लगे और पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और गुहक राज पैदल चलने लगे। भरत की दशा करुणाजनक है। वे शत्रुघ्न के कंधे के सहारे हे राम बोलते बोलते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। धन्य है भरत को पिताजी से प्राप्त राज्य को स्वीकार किया और बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। भरत की भक्ति दास्य भक्ति है। उनके जैसा बड़भागी और कौन होगा। भरत जी को रामचंद्र जी सदा याद करते हैं। जग जप राम राम जप जेहि,
स्वयं ईश्वर जिसका स्मरण करे उसी की भक्ति सच्ची भक्ति कही जाएगी। जीव ईश्वर को याद करे ये तो सामान्य साहजिक बात हुई, किंतु स्वयं ईश्वर जिस जीव को याद करते हैं वो धन्य है, उसकी भक्ति धन्य है। भरत जी के पांव में चलते चलते छाले पड़ गए, किंतु वाहन में न बैठने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। वे सब प्रयागराज आए। भरत जी ने प्रणाम करते हुए कहा, तीर्थराज मैं और कुछ तो नहीं चाहता, मात्र एक ही मांग है मेरी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। लोगों ने भरत जी से कहा, मुनि भरद्वाज के आश्रम में भी जाना चाहिए। भरत ने कैकेयी से कहा, कैकेयी तुमने मेरे मुख पर कालिमा पोत दी है, मैं संतों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? तीर्थ का नियम है कि जब तक वहां साधु संतों का संग न किया जाए तब तक तीर्थ यात्रा फलवती नहीं हो पाती। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए। मुनि ने भरत जी से कहा कि शोक न करो, यह तो सब ईश्वर की ही लीला है, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। भगवान रामचंद्र तुम्हें प्रतिदिन याद करते हैं कि तुम जैसा कोई भाई नहीं है। भातृ प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए आज तुम राम को मनाने के लिए जा रहे हो, ये अच्छी बात है। सभी साधना का फल राम दर्शन है। साधन करने से हमें राम दर्शन का फल लाभ हुआ है, किंतु राम जी के दर्शन का फल तो भरत जी हैं। हम तुम्हारे दर्शन से कृतार्थ हो गए। राम के दर्शन के बाद मैंने सोचा था कि उनके दर्शन का फल क्या मिलेगा, मेरी समझ में आ गया कि राम दर्शन का फल ही भरत दर्शन है। भरत जी ने वहां वार्तालाप किया, इन सभी अनर्थों और दुखों का कारण मैं ही हूँ। भरद्वाज ऋषि ने भरत से कहा, राक्षसों का वध करने हेतु ही रामचंद्र जी ने यह सारी लीला की रचना की है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भरद्वाज ने अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियों का आह्वान करके भरत और उनके साथ आए हुए सभी लोगों का भलीभांत स्वागत किया। राम जी के दर्शनार्थी का भलीभांत स्वागत होना कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। भरत के भ्रातृ प्रेम की परीक्षा लेने की इच्छा से भरद्वाज मुनि रात्रि के समय वहां आए। उन्होंने देखा कि भरत जी ने दरवासन बिछाकर आसन किया है और नासिका पर दृष्टि स्थिर करके सीताराम का जप कर रहे हैं। अणिमा सिद्धि ने उनसे भोजन और विश्राम करने की विनती की, किंतु भरत जी ने कहा, राम मिलन के बाद ही मुझे सच्ची विश्रांति मिलेगी। भरत ने के राम प्रेम का वर्णन कर ही कौन सकता है, वाणी के सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है वो। प्रातः काल में भरद्वाज फिर से वहां आए। सारी रात भरत ने शैया का स्पर्श तक नहीं किया था। भरत जी की ऐसी कठोर तपस्या से मुनि का हृदय भर आया। बोल उठे, भरत दर्शन ही राम दर्शन का फल है। भरद्वाज मुनि ने बहुत सी सिद्धियां बताई, किंतु भरत जी उनमें नहीं फंसे। चक्रवाक और चक्री रात्रि के समय साथ साथ नहीं रहते। यदि इन्हें पिंजड़े में रखा जाए तो भी रात के समय ये संयोग नहीं करते। ऋषि की परीक्षा लेने की इच्छा पिंजड़ा है। सिद्धियां भोग विलास की वस्तुएं चक्री हैं, भरत जी है चक्रवाक। भरत जी ने उन भोग विलास की सामग्रियों का मन से भी स्पर्श नहीं किया। जिसे भक्ति का रंग लग जाता है उसे सांसारिक भोग रोग समान ही लगते हैं। जब तक सांसारिक माया मीठी लगती है तब तक जीव को भक्ति का रंग नहीं लगता है। भोग और भक्ति एक ही स्थान पर रह नहीं सकते। लोग मानते हैं कि भक्ति करना बड़ा आसान है, किंतु भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन काम है। यह तो सिर का सौदा है, तभी नटवर से संबंध हो सकता है। जब तक मन संसार के किसी भी विषय सुख में फंसा हुआ है भक्ति का रंग लग ही नहीं पाता। सांसारिक विषय सुखों को मन से भी त्याग करने पर ही भक्ति हो पाएगी। काम शब्द में दो अक्षर है, का अर्थ है सुख और आम का अर्थ है कच्चा, अर्थात काम का अर्थ है कच्चा सुख। काम कच्चा सुख नहीं है। काम को हृदय से निकाल बाहर फेंकिए। हृदय के सिंहासन पर ठाकुर जी को पधराइए। एक सेठ का पुत्र वैश्या के चक्कर में फंसा हुआ था। सेठ ने उसे कहा, यदि तू इस कुसंग को छोड़ दे तो तेरा विवाह किसी अच्छी सी कन्या से हो जाएगा। पुत्र कहता है, पिताजी पहले मुझे वैसी कन्या मिलेगी तो बाद में वैश्या को छोड़ दूंगा। पिता कहता है, विचार तो कर, वैश्या के संग छोड़े बिना किसी अच्छे घराने की कन्या मिल ही कैसे सकती है। हमारी भी तो यही कथा है। हम विषय भोग का त्याग करने की इच्छा या प्रयत्न तो करते नहीं है और कहते हैं कि मुझे भक्ति से आनंद नहीं मिल पाता है। अरे आनंद मिले तो मिले कैसे?
भोग बाधक नहीं है, किंतु भोगासक्ति बाधक है। भोग वासना में फंसा हुआ मन ईश्वर से दूर भागता है। भरत का त्याग अति उत्तम है। अष्ट सिद्धियां सेवा करने को तत्पर है, किंतु भरत उनकी ओर दृष्टि भी नहीं करते हैं। वैराग्य के बिना भक्ति रोती है, वैराग्य नहीं है तो भक्ति होती है। भरत की तो एक ही इच्छा है, राम के दर्शन की। मोह लागी लगन हर दर्शन की। ये भागवत कथा ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए है। भरत सीताराम के बिना विकल है। भोग के अनेक पदार्थ आपके समक्ष हैं, किंतु उनका मन उनकी ओर जाता ही नहीं है। सभी भोग पदार्थ सुप्राप्त होने पर भी जिसका मन वहां नहीं जाता, वही सच्चा वैष्णव है, वही सच्चा भक्त है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत जी त्रिवेणी गंगा से भिक्षा मांग रहे हैं। मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं मोक्ष नहीं मांगता, अर्थ धर्म काम की भी इच्छा नहीं है। अब तो मुझे राम दर्शन की ही इच्छा है। ज्ञानी पुरुष मुक्ति की इच्छा नहीं करते। जो भक्ति रस में डूब गया है उसे मोक्ष का आनंद तुच्छ लगता है। वेदांत कहता है आत्मा तो सदा मुक्त ही है, उसकी और मुक्ति क्या होगी। भगवान मुक्ति तो देते हैं, किंतु भक्ति जल्दी नहीं देते। साधुगण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टि गोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी। सास जी का वेश शोक सूचक है। राम जी ने सपने की बात सुनी तो कहा यह स्वप्न मंगल में नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातः काल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर यह सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। किंतु यदि भाभी उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगे तो नहीं, वे भी ऐसा तो नहीं करेंगे। भरत जी सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने ये देखा तो दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगिणी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना को क्यों लाया है। वैसे तो वो साधु साह था, किंतु राज्य प्राप्ति के बाद उसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वो अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत का भाई जगत में न तो हुआ है और न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम में तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान है और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में है। मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊं। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने यह देखा तो रामचंद्र जी से कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ है। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट चित्त। जो भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में अंतर में विराजमान है, भरत जीव है तो मिलन के हेतु गया है। वो मिलन का चिंतन या कल्पना भी पापनाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है। चाहे जैसा भी हो, दुख आ पड़े प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को कभी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की सुविधा का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दी।
अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उसे समझाया, मन में क्लेश न करो, आपका कोई दोष नहीं है, यह तो विधि की लीला है। ये सभी माताओं से मिले, सभी को धीरज बनाया। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गई हैं, तो उस कौशल्या का हृदय सीता जी के तापसी वेश को देखकर भर आया है। कौशल्या ने दशरथ जी के महाप्रयाण की बात बताई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। ने अपने मुख से ने कहूं भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की, सो उन्होंने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया, लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं है। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो भी अवश्य ले लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथ जी की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है, चोरी, मार काट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों तक का जीवन सुधरता है, तो भी यदि हमारा जीवन नहीं सुधर पाता तो इसमें बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जप से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है, रामचंद्र जी की वापसी के बिना उन्हें शांति नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ही अयोध्या ले जाएंगे। भरत ने कहा, गुरुजी मेरे ही मुंह की बात छीन ली गई है। यदि रामचंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं, तो हम 14 वर्ष तो क्या आजीवन वन में बिताने को तैयार हूँ। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, यह भी कोई बात हुई, मेरे लिए तो राम और लक्ष्मण दोनों समान हैं, मैं किसी को गंवाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं, आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम कहते हैं, भरत जो कहे वो मैं करने को तैयार हूँ, वो अपने मन में कोई संकोच न रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूंगा। भरत को लगा कि बड़े भैया ने उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया भी नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधारी है, आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं, आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सब कुछ समाप्त कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूंगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहां आया। प्रातः काल महाराज जनक भी आ गए, उनका स्वागत किया गया, बहुत सी बातें भी हुई। अपनी पुत्री को तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वो वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा, वो राम विरह सह नहीं पाएगा, भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी, वैसे तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले जाऊंगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया है, दोनों को पवित्र कर दिया। पिताजी, मेरे पति का वनवास, मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह न करें। अब अंतिम मिलन हुआ, भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी कहते हैं, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिता की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना है और दूसरी का तुम्हें। भरत जी कहते, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत को रामचंद्र जी ने अपने स्मरण के स्वरूप में अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। जय जय सीतारमण हरि बोल।
जय जय सीतारमण हरि बोल, 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 जय जय सीतारमण हरि बोल।